नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुबह के सच्चे वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें आप सभी बहनों के लिए लेके आए हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। जो स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं हैं उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, अब राशन बंटने को लेकर क्या बातें होंगी, आंगनबाड़ी बहनों का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें। और इसी के साथ सेविका का मानदेय 21,000 रुपये, इसको लेकर क्या मानदेय की बात हुई है, 50% वृद्धि की क्या बात हुई है, क्या जानकारी है। और इसी के साथ मोदी सरकार आंगनबाड़ी बहनों की पेंशन को लेकर क्या बात सोच रही है, उस पर क्या बात चल रही है, सारी जानकारी अंदर की देने वाला हूं। बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें, ताकि आपसे कोई भी खबर छूटे ना, आपको सारी जानकारी एक ही जगह वीडियो में मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना और वीडियो लाइक हो जाएगा। ये जितने भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, जितनी भी खबरें आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी बहनें जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी मेहनत पूरी हो जाए। अब यहाँ पे बहनों सबसे पहली खबर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्या खबर निकल के सामने आ रही है, अभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन वितरण की जिम्मेदारी मिले हुए 6 माह का भी समय नहीं बीता है कि इससे पहले शिकायत दर्ज होना शुरू हो गई है। इस तरह का प्रकरण राया ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिहोरा में सामने आया है। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राशन न वितरण होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मामले की जांच शुरू हो गई है। अब यहां पे बहनों क्या हुआ, ये बात देखने वाली है बहुत डिटेल में। आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती धात्री महिला, किशोरी तथा कुपोषित बच्चों को तंदुरुस्त बनाने को लेकर सरकार की ओर से राशन मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस कार्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद करती थी, लेकिन पिछले कुछ माह से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को सौंप दी गई थी, जिसके बाद जिले में करीब 2 दर्जन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह राशन का वितरण करने लगे हैं। यहाँ पे जिनमें से राया की सिहोरा ग्राम पंचायत में शिकायत आना शुरू हो गई है। यहाँ 7 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आरोप है कि नवंबर से लेकर अब तक सिर्फ एक बार राशन का वितरण किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि राशन डीलरों से 3 माह का एक साथ राशन उठाया गया था, जिसमें 31 कुंटल से अधिक राशन मुहैया कराया गया था, लेकिन अभी तक 14 कुंटल राशन का ही वितरण किया गया है। करीब 16 कुंटल राशन का वितरण नहीं किया गया है। शिकायत में जिस केंद्र पर कितना राशन बांटा गया है, इसका भी उल्लेख किया गया। शनिवार को जांच के लिए गांव गया था, लेकिन वहां पर समूह की अध्यक्ष नहीं आई। स्वजन ने मथुरा जाने की बात कही थी। अब गणतंत्र दिवस के बाद मामले की जांच की जाएगी, यानी कि आज है गणतंत्र दिवस और यहाँ पे बहनों कल से इस पे जांच की जाएगी मामले की क्या निकल के सामने आता है मामला। और बहनों इसी के साथ बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इन पे कार्रवाई भी हो सकती है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे हो सकता है आंगनबाड़ी बहनों को फिर से जिम्मेदारी दी जाए कुछ, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनें कुछ साफ काम कर रही थी, लेकिन अब जब से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिला है, तो ज़्यादातर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है। सब गलत नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की बात चल रही है। अब देखो बहनों इस पर क्या जानकारी निकल के सामने आती है। यहाँ पे फिलहाल 27 जनवरी से इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों का आगे क्या रोल होता है, क्या नहीं, सब कुछ आगे पता चल जाएगा। जो भी पता चलेगा हम सीधे आपको बता देंगे। तो सभी बहनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे महावन से ये खबर निकल के सामने आई है, लेकिन इसके पहले भी कई जिलों से, कई प्रदेशों से खबर निकल के सामने ऐसी आ चुकी है, जहाँ पे ये राशन को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर चल रही हैं और कुछ सही से नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे इसमें सरकार भी परेशान है कि अब क्या किया जाए। तो देखो क्या होता है बहनों, जो भी जानकारी इसमें निकल के सामने आएगी सीधे आपको बता दूंगा। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यहाँ पे बहनों अगली जानकारी जो निकल के सामने आ रही है, वो आ रही है पेंशन को लेकर। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। मूल रूप से यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसके दायरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल करने को सरकार की योजना है। यहाँ पे देख सकती है बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन की फाइल वित्त विभाग को भेजी। संसद में हाल ही में पेश लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट में मंत्रालय के हवाले से कहा गया है
कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जो मूल रूप से भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए है, लेकिन हम इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमने हाल ही में एक फाइल वित्त विभाग को भेजी है। तो यहाँ पे बहनों एक फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। यहाँ पे एक बात और बताई गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फ्री बीमा होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए 2 प्रकार की बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें एक जीवन बीमा और दूसरा दुर्घटना बीमा है। इसके संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में तत्कालीन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दी गई एक जानकारी में बताया गया था कि देश के सभी राज्यों में जून 2019 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुल 13,99,697 पद स्वीकृत थे। तो यहाँ पे बहनों देख सकती कितनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ निकल के सामने आई हैं और यह भी एक तरीके से खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों की पेंशन की बात चल रही है और अगर पेंशन के दायरे में आंगनबाड़ी बहनें आ जाती हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी की बात होगी ये, क्योंकि अभी पेंशन के दायरे से बहुत लोगों को, बहुत कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। अब अगर आंगनबाड़ी बहनें पेंशन के दायरे में आ जाएं एक बार तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनें जब एक उम्र क्रॉस कर लेती उसके बाद उनको कुछ करने को नहीं होता तब वो कहाँ जाए, तो यहाँ पे सरकार उनको पेंशन दे ताकि वो पेंशन से वो अपना बचा गुजारा कर सके, अपनी बची ज़िंदगी का अच्छे से गुजारा कर सके। अब बहनों अगली जानकारी की तरफ पढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है उसको देखेंगे। अगली जानकारी देखते हैं बहनों क्या निकल के सामने आ रही। मानदेय की जानकारी है। बिहार आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को 17 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 7 दिवसीय हड़ताल पर चली गई। हड़ताल सेविका सहायिका ने सदर प्रखंड स्थित CDPO कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के मुंगेर ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष अंजुम आरा ने कहा कि हम लोग अपने मानदेय वृद्धि को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार के सभी आदेशों का 100% अनुपालन करते हुए सरकारी कार्यों को सुचारू रखा। अपने परिवार की जान जोखिम में रखते हुए सरकार के आदेशों का पालन भी किया। घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण भी किया। संक्रमितों की पहचान स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर इलाज करना, सर्वे करना आदि कार्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने किया। लेकिन 50% मानदेय वृद्धि का मामला अभी तक लंबित है। वर्तमान समय में मिल रहे मानदेय हम लोगों के जीवन यापन संभव नहीं है। ममता कुमारी ने कहा कि जब तक सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उनकी मांगों के अनुरूप सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सेविका को 21,000 रुपये तथा सहायिका को 15,000 रुपये मानदेय नहीं देती है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि अगर उनको 21,000 रुपये और 15,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं तो आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पे देख सकती है बहनों काफ़ी बड़ी काफ़ी अच्छे और कुछ बुरी अपडेट भी निकल के सामने आई हैं। यहाँ पे 26 जनवरी की सुबह ही ये अपडेट आ गई कि यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो सही से वितरण नहीं कर रही हैं, और ऐसा एक राज्य में नहीं बहनों कई राज्यों में है। यहाँ पे इनको ध्यान ये देना चाहिए कि जो राशन है वो सही से लाभुक के पास पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जो भी जानकारी होगी वीडियो में लेके आऊँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना बनो।